जब घर में बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं तो पूरा घर खुशियों से झूमने लगता है। और जब ये किलकारियां वर्षों के बाद गूंजें तो खुशी दुगनी हो जाती है। मगर चीकू के पैदा होने पर घर में खुशियां नहीं बल्कि ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। दरअसल बबीता और गौरव की शादी को 7 साल हो गए थे। लगभग 4-5 साल से भी ज़्यादा बच्चों के लिए कोशिश कर रहे थे, पर बबीता गर्भवती नहीं हो पा रही थी। न जाने कहाँ कहाँ इलाज के लिए नहीं भटके। और फिर समाज को तो आप जानते ही हैं ना, वो औरत को किसी भी तरह से जीने ही नहीं देता। जहाँ भी बबीता और गौरव जाते सबसे पहले लोग उनसे बच्चों के विषय में ही पूछते। क्या बात है, परिवार को आगे नहीं बढ़ा रहे? दोनों ही इसी परेशानी से रात दिन जूझते रहते। घर में या कहीं बाहर घूमने फिरने भी जाते तो भी उनका मन न लगता। उनके जीवन में बहुत ही नीरसता भर चुकी थी। एक दूसरे को कितना भी खुश रखते पर वह खुशी नहीं दे पा रहे थे। बबीता तो रात दिन मन ही मन कुढ़ती रहती कि न जाने वह दिन कब आएगा जब वह माँ बनेगी, और राम जाने बन भी पाएगी या नहीं। कहीं उसका ये सपना सपना बनकर ही न रह जाए। जब वह बहुत परेशान होती तो गौरव से अपने दिल की बात कहती। गौरव स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसने कभी बबीता को बांझपन को लेकर एक शब्द नहीं बोला। वह हमेशा उसे सांत्वना ही दिया करता था। जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा, और हमने जब किसी का बुरा नहीं किया तो भगवान हमारा बुरा कैसे कर सकते हैं। तुम तसल्ली रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय आने पर भगवान पर विश्वास रखो। इधर उधर इलाज के लिए भटकने के बाद और भगवान की रात दिन पूजा अर्चना करने के बाद जैसे ही बबीता को पता चला कि वह गर्भवती है, मानो जैसे आज उसे इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। और जब उसने गौरव को ये बात बताई तो गौरव ने एक सुकून की सांस ली। शायद आज ये एहसास वे दोनों कर पा रहे थे जिस एहसास को पाने के लिए दोनों रात दिन तरस रहे थे। घर में भी जैसे ही सबको पता चला कि बबीता गर्भवती है, सभी उसकी बहुत केयर करने लगे, उसका ध्यान रखने लगे। समय समय पर डॉक्टरी चेकअप और बबीता का पूरी जांच करवाई गई। 3-4 महीने तक तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन 5वें महीने की प्रेगनेंसी में जब उसने जांच करवाई तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने बताया कि बच्चे में कुछ कमी है, बच्चे के पैर ठीक नहीं हैं। डॉक्टर ने बबीता और गौरव दोनों को इस बारे में फैसला लेने के लिए कहा कि ये बच्चा आप रखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन बबीता का ये पहला बच्चा था। इस बच्चे से उसका संबंध जुड़ चुका था। अभी तो ये बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था और वह इसे बच्चों की तरह खिलाती, उससे बातें करती। बबीता और गौरव दोनों ने साथ साथ मिलकर ये फैसला किया कि वे इस बच्चे को रखेंगे और इस दुनिया में लाएंगे, वह चाहे किसी भी हालत में हो। और दोनों ने डॉक्टर को अपना जवाब दे दिया। डॉक्टर ने भी दोनों की विचारधारा की सराहना की और इलाज नियमित रूप से जारी रखा। आखिर 9 महीने के बाद बबीता ने एक बेटे चीकू को जन्म दिया। चीकू देखने में बिल्कुल अपने पापा जैसा ही लगता था। घर का एक एक शख्स जो बच्चा होने की आस लिए फूले नहीं समा रहा था। बबीता की बुआ सास चीकू को देखते ही बेचैन होने लगी थी। अरे भाई, ये कोई सन 90 का ज़माना तो नहीं जो पता नहीं चला होगा। आजकल डिलीवरी से पहले 5 बार अल्ट्रासाउंड होते हैं। डॉक्टर माँ को बच्चे का रंग रूप, कद काठी सब कुछ पहले ही बता देते हैं। चीकू की माँ बबीता से बुआ सास ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे जब पता था कि बच्चा ऐसा है तो ना पैदा करती। हम कुछ दिन दुखी होते, पर इस बेचारे को इस दुनिया में बोझ बनने के लिए ले आई। बबीता की सास दुख जताते हुए बोली। कुछ ऐसे ही मिले जुले ताने घर का हर एक शख्स चीकू की माँ को मार रहा था, पर बबीता चुपचाप सब तानों को अनसुना करते हुए चीकू को प्यार कर रही थी। लेकिन घर वालों के ताने जब जली कटी बातों में बदलने लगे तो चीकू के पापा से सुना नहीं गया और चीकू को गोद में लेकर बड़े गर्व के साथ बोले,
ये मेरा बच्चा है। हाँ, ये बाकी बच्चों की तरह नहीं है। ये भविष्य में शायद बाकी बच्चों की तरह दौड़ न सके और चलने में भी असमर्थ हो, पर फिर भी ये मेरा बच्चा है। मैं अपने बच्चे की इस अपंगता को कभी उसकी कमज़ोरी नहीं बनने दूंगा। रही बात इसकी माँ बबीता की, तो हाँ, उसे पहले से मालूम था कि हमारा बच्चा चल फिर नहीं पाएगा। उसने मुझे ये बात बताई भी थी, पर हम दोनों ने मिलकर ही ये फैसला किया था कि हम इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएंगे और इसकी ताकत बनेंगे। इतने सालों से हमें कोई औलाद नहीं हुई, लेकिन क्या सिर्फ इसलिए कि इसके पैर खराब हैं हम इस बच्चे को इस दुनिया में ना लाते? क्या ये करना सही होता? गौरव अपने माँ बाप से ये सवाल पूछता है और उसके पूछने पर उसके माँ बाप के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं होता। शायद वह भी इस बात को समझ गए थे कि अब तक चीकू को लेकर वे जो कुछ सोच रहे थे वह बहुत ही निंदनीय था। आज उन्हें अपने बेटे गौरव और बहू बबीता पर फक्र हो रहा था कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया जो इस दुनिया में कुछ हटके था, क्योंकि अच्छे की कामना तो हर कोई करता है, लेकिन बच्चे के आने से पहले ही उस बच्चे को कोख में मार देना ये भी तो एक बहुत बड़ा अपराध है और किसी पाप से कम नहीं है। गौरव के माँ बाप और घर में सभी लोगों ने गौरव और बबीता से अपनी सोच के लिए माफ़ी मांगी और फिर दिल से उन्होंने चीकू को अपनाया। इतना सुनते ही सारे घर वाले दंग रह गए और फिर किसी की हिम्मत न हुई कि कोई चीकू की दिव्यांगता के बारे में कुछ कह सके। चीकू के माँ बाप अपने बच्चे पर नाज कर रहे थे और वे हमेशा चीकू की ढाल बनने के लिए तैयार थे। गौरव और बबीता ने ऐसे बच्चे को पैदा करके और उस बच्चे पर नाज करके इस समाज में एक मिसाल कायम कर दी थी। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।